सो 5000 प्लेस पे था तो यहाँ पे आया 5000, है ना। 6 कौन से प्लेस पे है, ऑलरेडी आपने लिखा है चैट बॉक्स पे, इसका आएगा 600। 3 कौन से प्लेस पे है, तनीषा शर्मा, यस वेरी गुड, यहाँ पे आएगा 30 और लास्ट पे 2 तो 2 ही आएगा क्योंकि 2 तो ऑलरेडी 1 प्लेस पे है। ये हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम इन चारों नंबर्स को क्या करें कि ये बन जाए, सोचो इन चारों नंबर्स को हम क्या करें कि हमें 5632 मिले, क्या करें हम इनका, थिंक क्या करें, यस प्लस करें, ऐड करें, सी 5000 है ना, 600 3 2, इनको हम करेंगे प्लस, यहाँ पे आ गया 2 3 6 5, बन गया वही नंबर जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे हम डाल देंगे प्लस प्लस प्लस, तो ये हुई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर हुआ कि जैसे आप यहाँ पे जीरोस पुट कर सकते हो ताकि आपको डिफिकल्टी ना लगे, ऐसे जब हम इसे ऐड करेंगे तो यू विल गेट 5632, ठीक है। अभी मैंने आपको लिखने को बोला नहीं था अनन्या, मैंने बोला था पहले समझो, मैं टाइम दूंगी आपको लिखने का, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो 5632 को जब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं कि 5000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 2, ठीक है। तो ये होगी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर हुआ, इसको मैं इरेज कर रही हूँ अब, ये प्लस को, बस ये आपका आंसर है। सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो आप पूरा जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है। नेक्स्ट जब हम और करेंगे, जैसे उस दिन फेस वैल्यू किया था, जब हमने ज्यादा सम्स किए थे तो हमारा ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, है ना। आईडी विद परिधि बच्चे, यू आर डन। सिर्फ ऐसे नेक खिला के बोल दो, अनम्यूट नहीं करना परिधि, ऐसे नेक खिला के बोल दो, ऐसे करो कि डन और नॉट। वेरी गुड, आई हैव सीन, ठीक है, हो गया है आपका। अब हम चलते हैं सेकंड सम पे, कर लो, वेट, अब मैं टाइम दे रही हूँ आपको, डू इट। कंप्लीटेड, बहुत सिंपल है। एक्सपेंडेड फॉर्म मींस हमने उसको ओपन करके लिखना है, एक्सपैंड कर देना हमने उसे, उसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं रहने देना हमने, कि हमें पता चले कि कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज बी पार्ट, 3506, ओके 3506। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ही प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अगर किसी का फर्स्ट सम रह गया है ना बच्चे, तो प्लीज उसको लीव कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास वर्क की वर्कशीट आपको आती है, बाद में फर्स्ट सम कर लेना दोबारा, ठीक है। ये कर लो अभी साथ साथ में। अभी 6 के ऊपर हम लिखेंगे 1, 0 के ऊपर लिखेंगे 10, 100 एंड 1000। हम ऊपर ही प्लेस वैल्यू लिख देंगे, हम ज्यादा स्पेस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, 3 कौन से प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, तो इसका क्या आना है, यस वेरी गुड। अनन्या रॉन्ग हो गया आपका, आपने 3, हाँ अब राइट लिखा है, आपसे एक 0 जस्ट मिस हुई है। हाँ जी रणवीर, मैंने पढ़ लिया आपका, वेरी गुड। सो 3 है 1000 प्लेस पे, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 3000, ठीक है। 5 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, जिसके पीछे 2 zeros होती हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया 500, ठीक है। अब 10th प्लेस पे क्या है बच्चे, 10th प्लेस पे क्या है रणवीर, 60 क्यों लिखा है, पाविका 0 है ना, तो क्या, वेरी गुड, यहाँ पे हम 2 zeros पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट और यहाँ पे 2 डिजिट, क्योंकि 10s वाले में 2 डिजिट होते हैं, है ना। तो 10th प्लेस पे क्या है
हमसे मिस नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया 0 0 और लास्ट में है 6 और हम इसके बीच में साइन कौन से होंगे, प्लस के, कि हमने कोई भी डिजिट लीव नहीं किया। 3500 एक इजी वे पता क्या है मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो 4 है डिजिट्स, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ऐसे होता है 4 3 2 1। जो 1000 वाला नंबर होता है ना वो ऐसे बनता है 4 3 2 1 डिजिट होते हैं इसमें। इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। क्लियर हुआ? So this is its expanded form 3506। और एक और वे, अगर मैं 0 ना लिखना चाहूँ इसमें से, वैसे तो दिस इज द करेक्ट वन, वो भी करेक्ट है। अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हो ना 3000 प्लस 500 प्लस 6 तो वो भी राइट होगा। अगर आपने 0 वाली चीज छोड़नी है तो यू कैन ऑल्सो लीव, अगर लिखनी है तो दिस इज ऑल्सो राइट। मतलब दोनों मेथड राइट है। अगर आप 0 0 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो कंप्लीटली ऑप्शनल, ठीक है। रॉन्ग कोई भी नहीं है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। मैं ऐसे और डाल देती हूँ कि दोनों ही वे राइट है, जिसने जो भी लिखना है, ठीक है। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। सी पार्ट 1290, ज्यादा क्लियर हो गया, छोटे से लिखते हैं 1290, ठीक है। अगेन अब आप ही मुझे आंसर बताओगे इसका चैट बॉक्स में, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस। आप इसकी मुझे शॉर्ट फॉर्म बताओगे कंप्लीट लिख के, एक एक वर्ड नहीं, एक एक नंबर नहीं, कंप्लीट लिख के। अनन्या व्हाट आई सेड, कंप्लीट, कंप्लीट लिखना है आपको। Kian, not 1000, yes. Ranveer Singh, okay, good. Divyam, good. Jasnoor, Kashish, Palak, good. Gursheen, yes, very good, simple. तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले 1 is at thousands place, तो यहाँ पे आ गया thousands। 2 is at hundreds place, 200। 9 is at tens place, 90 and लास्ट में है 0। अगर आपने 0 लिखनी है तो लिख लो, अगर नहीं लिखनी है तो मत लिखो। मतलब दोनों ही राइट है, रॉन्ग कोई भी नहीं है, ठीक है। सो ये भी हो गया हमारा सी पार्ट, और डी पार्ट भी मैं नीचे करने लगी हूँ, ठीक है। अब कर लेना उसे। डी पार्ट 2090, 2090। पहले इतना कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अपने अभी डी भी करना है, कर लो। साथ साथ में नोटबुक भी कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, ये नहीं कि सिर्फ चैट बॉक्स में लिखना है, दोनों काम साइड बाय साइड। परिधि, भाविका, रणवीर, तन्वी, yes, good. 2 is at thousands place, so what you will write here, 2000, okay। ये वाला समझ मैं ऊपर करती हूँ क्योंकि आई हैव नो स्पेस, तो अच्छे से लिख नहीं होगा। आप करो तब तक 2090, ये मैं इरेज कर रही हूँ। B 2090, ones, tens, 100, 1000. So 2 is at thousands place, so you will write 2000. 0 is at hundreds place, so what you will write here, 0 0 0, 9
10th प्लेस 90 और लास्ट इज 0। और इसका सेकंड वे क्या है लिखने का, अगर ये नहीं तो और 2000 प्लस 90, बस ये भी स्किप कर दिया आपने, ये भी स्किप कर दिया आपने, दोनों वे राइट है, कोई भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है दोनों, क्योंकि जब 2000 में आप 90 ऐड करते हो फिर भी इतना ही आता है, जब 00 भी हम लिखते हैं तब भी सेम ही होता है, ठीक है। सो दिस वाज आवर टॉपिक राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, कि हमने एक नंबर को एक्सपैंड करके लिखा, बिग करके लिखा, ओपन करके लिखा, कि वो एक्सपैंड हो गया। क्लियर हुआ? कर लो अभी, तब तक मैं आप सबको देखूं व्हाट यू आर डूइंग। Okay, now everyone is in front of my camera. Show me a thumbs up if you have understood the concept. If you have any doubt, you can ask me. Very good. मैं साथ में ये भी देखना कौन अच्छे से बैठा है। सीरत, गुड, आरवी कर रही है अभी, हरलीन, गुरसिमर बच्चे हो गया आपका? गुरसिमर सिंह दिखाओ, कैमरा के आगे नोटबुक करो, कैमरा के आगे नोटबुक करो। थोड़ा सा और पास लेके आओ। गुड, ओके। So shall I erase this, बच्चे? If anyone is doing, let me know. Palak, why are you writing ma'am? Priyamvada, ma'am, please send the pic of classwork. बच्चे, daily I am sending. In the afternoon daily आपको classwork भी आता है और homework भी आता है। हाँ जी तनीषा, आपने क्या पूछना, लिख दो। मैंने आपको बोला तो सहजप्रीत, आपने मुझसे पूछा है कि लास्ट में 0 डालना जरूरी है, सो मैंने आपको देखो दोनों वे लिख के बता दिए हैं। एक वेट सी, मैंने आपको दोनों वेज लिख के बता दिए हैं कि कंप्लीट वे ये भी है और ये भी है, रॉन्ग कोई भी नहीं है, ठीक है। सो अगर आप कंप्लीट वे में लिखोगे वो ज्यादा सही रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि एक्सपैंड फॉर्म कर रहे हो आप, इसको तो आप फिर शॉर्ट में लिख रहे हो। मैंने आपको बता दिया है कि ये भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये होगा कि आप ये वाला वे नहीं लिखोगे मोस्टली। व्हाई? बिकॉज क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है ना आपने, एक्सपैंड फॉर्म में चारों चीजें आनी चाहिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास टेंस है और थाउजेंड्स है, सो वी हैव टू राइट इन द शॉर्ट एक्सपैंडेड फॉर्म। तो बेटर होगा कि हम बिल्कुल एक्सपैंड करके लिखें, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ये था हमारे पास एक्सपैंडेड फॉर्म। जैसे हम हमेशा ऐसे नहीं चलते, एक टॉपिक के साथ मैचिंग टॉपिक, ग्रेटेस्ट के साथ हम कौन सा टॉपिक करते हैं, शॉर्ट, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर, शॉर्ट नंबर। फिर हम असेंडिंग के साथ कौन सा टॉपिक करते हैं, डिसेंडिंग। प्लेस वैल्यू के साथ कौन सा किया हमने, फेस वैल्यू। और एक्सपेंडेड के साथ हमारा कॉम्बिनेशन है शॉर्ट फॉर्म का, एक होगा एक्सपेंडेड फॉर्म, दूसरी होगी शॉर्ट फॉर्म। राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अब शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, जैसे एक्सपैंडेड फॉर्म तो अभी हमने अंडरस्टूड कर लिया कि एक्सपैंडेड फॉर्म में हम अपने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर को जो है वो एक्सपैंड कर देते हैं, है ना। और शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में होगा हमें एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन होगी, उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बना देना, ठीक है। अच्छा, तनीषा ने लिखा है कि आपने प्लस तो किया ही नहीं। बच्चे प्लस करने को उन्होंने बोला ही नहीं, वो ऑलरेडी प्लस होके आता है, वो मैंने रफ पे किया तो था फर्स्ट सम में, प्लस नहीं करना हमने। अगर आपने अपने लिए रफ वर्क में करना है प्लस तो आप कर सकते हो, हमने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखना था, ओके। तो नेक्स्ट इज राइट इन शॉर्ट फॉर्म।
हमें बच्चे आई थिंक लिटिल कनेक्शन इज वीक. आई एम स्पीकिंग वेरी लाउड. आई एम स्पीकिंग वेरी लाउड. थोड़ा सा आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है. So write in short form. First is 3000 plus 400 plus 20 plus 40. अब देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दी हुई है ना. एक्सपेंडेड फॉर्म को आपने अब किस में करना है? शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ऐसे हम लिख लेंगे. अब मुझे ये बताओ थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है? ये थाउजेंड वाले प्लेस के नीचे मैं क्या लिखूं? क्विकली, थाउजेंड वाले प्लेस के नीचे क्या आएगा? 3, थर्ड सिंबल. यस, गुड. क्योंकि 3000 है ना, तो थाउजेंड्स प्लेस पे हमने क्या लिख लिया? 3. 3 के पीछे कितनी जीरोस हैं? 3. तो थाउजेंड्स प्लेस पे हमारे पास आ गया 3. अब 100 प्लेस पे 400 है. 100 प्लेस पे नीचे क्या आएगा? 4. वेरी गुड, ऑलरेडी यू आर राइटिंग. नेक्स्ट इज 20. ठीक है, 10 प्लेस पे क्या लिखूं मैं? यस, 2. और 1 प्लेस पे क्या लिखूं? 4. बस बन गई इसकी शॉर्ट फॉर्म. ये है शॉर्ट फॉर्म, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म. सिंपल. 3000 मतलब थाउजेंड वाले प्लेस पे क्या है? 3. 100 वाले प्लेस पे क्या है? 4. टेंस वाले प्लेस पे क्या है? 2. और लास्ट वंस वाले प्लेस पे क्या है? 4. सिंपल. 3424 ये शॉर्ट फॉर्म बन गई, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, नीचे वाली शॉर्ट फॉर्म है. कर लो इसे कंप्लीट. डन, लिख दिया आपने चैट बॉक्स में. गुड. नेक्स्ट इज 2000 प्लस 200 प्लस 00 प्लस 5. Asha ma'am, my voice is not audible. मैम ऑडिबल. मैम स्टूडेंट्स आर राइटिंग इन थोड़ी द कम आ रही है ऑडिबल है. ऑडिबल है लेकिन थोड़ी कम है मैम. ओके मैम. सो 2000 plus 200 plus 00 plus 5. So we have to write this expanded form in short form. गुरशीन ने लिख दिया आंसर. वेरी गुड. सो पहले मैं लिख लूंगी 0, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड. ठीक है, थाउजेंड प्लेस पे अभी क्या है? 2. 100 प्लेस पे मींस 2 के पीछे कितनी जीरोस हैं? 200 है ना. 2. टेंस पे क्या है? 0. और 1 पे क्या है? 5. इसलिए हम ये 00 स्किप नहीं कर सकते. अगर अब मैं यहाँ पे 00 ना लिखती ना, आप बच्चों ने कंफ्यूज हो जाना था कि 5 मैं यहाँ पे लिखूं कि यहाँ पे लिखूं. इसलिए माय एडवाइस टू यू इज कि जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे ये 00 स्किप नहीं करनी है आपने. 00 लिखनी है आपने. वो मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि रॉन्ग वो भी नहीं है, लेकिन आपने कंप्लीट वे में 0 लिखनी है, चाहे वहां पे है या नहीं. ठीक है, क्योंकि देखो अब मैंने 00 लिखा तो आपको क्लियर हो गया कि टेंस प्लेस पे 0 आना. अगर मैं ये ना लिखती, ओनली 5 होता, देन आप कंफ्यूज हो जाते कि मैं 5 कहां पे लिखूं. सो 2 पार्ट्स आर डन, कंप्लीटेड.
मैम यू आर नॉट ऑडिबल। मैम आई वाज नॉट स्पीकिंग, बस टाइम दे रही थी इन्हें। ओके Okay, I'm going to remove this. Next is C part. 4000 plus 000 plus 30 plus 4. अब मैं प्लेस वैल्यू नहीं लिखूंगी, अब डायरेक्ट करने की ट्राई करोगे आप और आप मुझे आंसर बताओगे। सीधा मैं आंसर लिखना चाहती हूँ बिना प्लेस वैल्यू के। अब प्लेस वैल्यू हम माइंड में रखेंगे, जरूरी नहीं है कि हर टाइम हमें नोटबुक पे भी प्लेस वैल्यू लिखनी है, हम बहुत सारी चीजें माइंड में भी कर सकते हैं। तो क्विकली राइट इट्स आंसर और मुझे बताओ ताकि मैं बोर्ड पे लिखूं। आरव ने लिख दिया है और जल्दी से मुझे सबके आंसर्स चाहिए, ओनली देन आई विल राइट। गुरशीन, आरव, यस। नेक्स्ट, ओनली 2 स्टूडेंट्स, तन्वी, एंजल, तनीषा, मोर, ज्ञान, आदित्य। यस, अभी आ रहे हैं आंसर। सबके रिस्पॉन्स चाहिए बच्चे, ये नहीं कि एक दो ने आंसर लिख दिया तो हो गया काम। नो, आई नीड ईच एंड एवरीवन्स पार्टिसिपेशन। शनाया, रॉन्ग हो गया बच्चे आपका, आपने डिजिट ही रॉन्ग लिख दिया है। सो नवल, आपका भी रॉन्ग है। यस, 4 0 3 4, यहां से देख लो 4 0 3 4, ऊपर वाले नंबर का सबसे पहले वाला डिजिट, दैट इज आवर आंसर। ऊपर वाले नंबर का सबसे पहले वाला डिजिट। नेक्स्ट इज, अब मैं ये एक सम डाल रही हूं बिना जीरोस के। अब हम देखते हैं कि आप सही करते हो कि नहीं। 1000 प्लस 30 प्लस 4। अब मैंने कहीं जगह पे जीरो नहीं डाली है, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आप बताओगे कि इसका आंसर क्या आना है। 1000 प्लस 30 प्लस 4 हो गया रॉन्ग। शनाया का, आरव का, यस, बाकी सही लिख रहे हैं। एंजल, तन्वी, प्रीति, हरनीन, यस, वेरी गुड। सी, 0 10 100 1000, पहले 1000 प्लेस का तुम्हें पता चल रहा है कि 1 आना है। 100 प्लेस इज मिसिंग क्योंकि 100 में 2 जीरोस होती है ना। अब हमारे नंबर के पीछे 2 जीरो वाला तो कोई है ही नहीं हमारे पास, इट मींस ये मिसिंग है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। 10 प्लेस पे 30 मींस 3 और 1 प्लेस पे है 4, सो दिस इज द राइट आंसर। बीच में किसी ने लिख दिया था 134, जो मैंने 2 नेम लिए थे, दैट इज रॉन्ग क्योंकि 134 देखने में तो लग रहा है 134, लेकिन मैंने आपको बताया जीरोस मिसिंग है। अगर आप क्लियरली जीरोस लिखोगे आपके लिए इजी होगा फाइंड आउट करना कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो सम्स आर कंप्लीट, पहले इसे कंप्लीट करो। नोटबुक पे कंप्लीट कर लो। सी एंड डी पार्ट स्टिल बोर्ड पे है अभी, जिसका रहता है कंप्लीट करो। और जिसका हो ही जाए क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स डन मैम, ताकि पता चल जाए कि यू पीपल आर डन। Done. Okay, very good. So this was the topic, ठीक है। Today we have done write in expanded form and write in short form. I hope this is clear to you. Simple है ये भी हमने जो किया है। Expand हमने करना कैसे है, just place values की help के साथ। हर चीज नंबर सिस्टम में place value की help के साथ ही होती है, ठीक है। ID विद दानिश अग्रवाल, बच्चे उठ जाओ। हाँ जी, दिख रहा है यहाँ पे सारा।
अच्छे से, मैंने पहले ही आपको बताया था। विधान, स्टॉप बाइटिंग योर नेल्स। So complete your notebooks.